तो दोस्तों सबसे पहले अपनी पुरानी वीडियो को रिकैप करते हैं और फिर फटाक से बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। पिछली वीडियो में हमने देखा पॉइंट नंबर 1 हेल्दी डाइट का आपके ब्रेन पर इफेक्ट, पॉइंट नंबर 2 में स्पोर्ट्स एंड योगा का इफेक्ट, पॉइंट नंबर 3 में नेवर फील फ्री, पॉइंट नंबर 4 था नेवर क्विट लर्निंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 500 पॉइंट था मिनिमम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। अगर आप पहली बार इस पार्ट को देख रहे हैं तो आपको पिछला वीडियो मतलब पार्ट 1 भी देखना चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से रिलेट कर पाएँ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। टिप नंबर 6 नेवर यूज बैकअप इन योर लाइफ। क्या कहा मैंने? नेवर यूज बैकअप इन योर लाइफ। जी हाँ, आप जितने भी हाईली सक्सेसफुल पीपल देख लो, दे हैव नो बैकअप प्लान। उन्होंने अपने जीवन में एक ही चीज़ सोची, एक ही टॉपिक लिया और लग गए बस। क्योंकि ये जो बैकअप होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करते हैं। सपोज डैट आपको क्रिकेटर बनना है और आपके पिताजी की मेडिकल शॉप है, तो आप क्या सोचेंगे कि ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो पापा की शॉप तो है ही। अब इस केस में आप अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं। चलिए मानते हैं कि आपका पहला ट्राई फेल होता है, तो आप वही करोगे जो आपने सोचा था। आप अपने बैकअप प्लान की ओर चले जाओगे, लौट जाओगे अपने पापा की मेडिकल शॉप पर। और जरा सोचो आपके पास कोई बैकअप प्लान ही ना होता तो आप सोचते कि क्या हुआ, फिर से ट्राई करूंगा, फिर करूंगा, साला कभी तो सक्सेस मिलेगी ना। पर हाँ, जब आप सक्सेसफुल हो जाएं तब आपके पास हर सिचुएशन का बैकअप प्लान होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास खोने को बहुत कुछ है। आपके पास उस समय खोने को कुछ नहीं था, पर अब आपके पास वो सालों की मेहनत है। सो नेवर यूज बैकअप इन योर लाइफ बिफोर सक्सेस। टिप नंबर 7 स्टार्टअप विद लॉन्ग विजन। जब भी आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उस समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले टाइम के लिए सोचना है। वो क्यों? वो इसलिए कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। आपको तब तक काम करते रहना होगा जब तक आपकी कारों के गेट वर्टिकली ना खुले। अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया और उसने उस टाइम पर आपको इंस्टेंट रेवेन्यू नहीं दिया, तो क्या आपको काम बंद कर देना चाहिए या और मेहनत करके आने वाले समय में उस रेवेन्यू को जनरेट करने के बारे में सोचना चाहिए जो आपने सोचा ही ना हो? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं है जो आपको इंस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करके दे सके। तो कोई भी स्टार्टअप लेने से पहले आपको लॉन्ग विजन को ध्यान में रखकर चलना होगा। सो टेक अ स्टार्टअप विद लॉन्ग विजन। टिप नंबर 8 राइट योर प्लान ऑन द पेपर। सो गाइज, ये फैक्ट हमारी साइकोलॉजी से रिलेट करता है। जब भी हम अपने नेक्स्ट प्लान को पेपर पर लिखते हैं तो हमारी बॉडी से रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन को अच्छे संकेत देते हैं, जिसके बाद हमारा ब्रेन इसको बहुत आसानी से करने का एटीट्यूड बिल्ड करता है। यहाँ ध्यान देना, मैंने एटीट्यूड की बात करी है, ना कि ईगो की। अब आप सोचेंगे दोनों में आखिर फ़र्क ही क्या है? तो मेरे भाई फ़र्क तो बहुत बड़ा है। लिसन, जैसे आप कहते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ या मैं ये काम करके दिखाऊंगा, सो दिस इज़ योर एटीट्यूड। वहीं आप ये कहते हैं कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ या मैं ही ये काम करके दिखाऊंगा, तो दिस इज़ योर ईगो। सो नाउ कम टू द टॉपिक। जब आप अपने प्लान्स को लिखते हैं तो आपके माइंड को क्या करना है या क्या करूं सोचने के लिए एक्शन नहीं लेना पड़ता, और यहाँ यूज़ होने वाली एनर्जी को हमारा ब्रेन और कहीं यूज़ करता है। दोस्तों, ये दिखने में तो छोटा सा बदलाव ही लगता है, बट ट्रस्ट मी, छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े परिवर्तन आते हैं। हाँ मेरे भाई, माना ये छोटा सा बदलाव है, पर जब आप ये प्रतिदिन नियमित रूप से अपनी डेली लाइफ में लाओगे, सो डेफिनेटली इट कैन मेक अ ह्यूज चेंज। सो गाइज, आपको आज रात सोने से पहले कल के लिए वेल प्रिपेयर्ड प्लान बनाना है। टिप नंबर 9 ऑलवेज नोट योर ऑन मिस्टेक्स। सो गाइज, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम मिस करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हम इसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में गलती एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारे अकॉर्डिंग हमारी कभी हो ही नहीं सकती। सुनने में वल्गर लग रहा है, बट दैट्स ट्रू। टू बी ऑनेस्ट, आप भी एक दिन में अपनी गलती को फाइंड करना मुश्किल है, 2-3 ही मिलेंगी। वहीं किसी और की मिस्टेक्स खोजना, मेरा भाई पूरा सिलेबस लिख दोगे। और यही कारण है कि हम आज भी खुद को दूसरों से कंपेयर करके खुश होते रहते हैं, क्योंकि हम अपना कंपेयर ही ऐसे लोगों से करते हैं जो हमारे बराबर के हों ही ना। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने डाइटिंग करने के लिए अपना कंपैरिजन विराट कोहली से किया है? भाई क्या नहीं है उस बंदे के पास, पर फिर भी इतनी ज़्यादा कंट्रोल्ड डाइट और टफ शेड्यूल शायद ही मैंने किसी और का देखा हो। शायद आपको पता ना हो, पर जब विराट कोहली नए थे, जब उन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर स्टार्ट किया था, तब वे सब कुछ खाते थे और 1-2 ड्रिंक्स भी किया करते थे, जिसके बाद उनका गेम इफेक्टिव हो रहा था। फिर उन्होंने वीगन डाइट शुरू की और वे अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि रात में इतनी भूख लगती थी कि वो सारी बेडशीट खाने का मन करता था, पर इसके बाद ग्राउंड पर रिजल्ट दिखने लगे। तो द मेन इज़ कि उन्होंने अपनी गलती को खुद ही नोटिस किया कि उन्हें एक टफ शेड्यूल और प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, और उन्होंने अपना कंपैरिजन खुद से ही रखा, ना कि किसी बड़े या छोटे से किया, क्योंकि छोटे से खुद को कंपेयर करने से ईगो बढ़ता और बड़े को खुद से कंपेयर करने से फ्रस्ट्रेशन होती। तो आपको भी दुनिया जहान की बातें छोड़कर खुद ही अपनी गलतियों को नोट करके खुद ही उसमें बदलाव लाना होगा। मुश्किल है, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो यार, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको ऑनेस्टी के साथ खुद की गलतियाँ खुद ही फाइंड करके खुद ही एक्शन लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप, स्लीप ऑन द टाइम।
ये ऐसी हैबिट है जो सब ना चाहते हुए भी इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब रात होने लगती है तो आप सोने की तैयारी तो करते हो, पर तभी एंजल प्रिया का मैसेज आ जाता है और ना चाहते हुए भी आप लग जाते हो। तो यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जो आपके पूरे माइंड और डिटर्मिनेशन के एल लगवा देता है और यहाँ आपका माइंड टोटली चेंज हो जाता है। कहाँ आप 10 बजे सोने वाले थे, पर अब शायद 12 बजे भी ना सो पाओ। अब आपके ये इंपॉर्टेंट काम खत्म होंगे तो आपको क्यूरोसिटी होगी उस बारे में जो आपने इतनी देर तक की, जो बातें आपने चैट में की। अब 12 से 1 या शायद उसके बाद भी जब भी आप सोएंगे तो आप सुबह 8 बजे तक तो कम से कम सो गई और आप एक्सपेक्ट करते हो सक्सेस। मतलब जब आप देर से उठते हो तो आपके पास कुछ घंटे कम होते हैं उन लोगों की अपेक्षा जो लोग सुबह 5 या 6 बजे से जगे होते हैं। क्योंकि आप रात में देर से सोते हैं तो आप कहेंगे हमारे पास वहाँ एक्स्ट्रा टाइम होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बट वो मैटर करता है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं। आपने रात में जागकर फ़ोन चलाना है और जो सुबह उठता है वो या तो पढ़ाई करेगा या पार्क जाएगा, बट किसी से चैट नहीं करेगा। क्योंकि सुबह वह समय होता है जब रात की थकी पापा की परियां सुबह सो रही होती हैं, वही परियां जिन्होंने रात में बहुत से मगरमच्छ जगाए हैं। सो ऑलवेज बी अलर्ट फ्रॉम पापा की परियां एंड गो टू द बेड ऑन द टाइम। सो गाइस, दे आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स विच कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल। आपको ऑनेस्ट होकर इन सभी हैबिट्स को अपने डेली लाइफ में ऐड करना होगा, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट सक्सेस बट नोबडी टेक्स एक्शन ऑन इट। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या उस भीड़ की वजह। डिसीजन आपका है, पर ट्रस्ट मी एवरी मोमेंट बहुत क्रूशियल है अब की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में। सो टेक द चांस विद फुल एनर्जी, डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सक्सेस के लिए काम करते रहो। दिस इज इजी एंड यू कैन डू इट।